श्रीगंगानगर में ईडी की कार्रवाई, रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में ईडी की कार्रवाई चल रही है। डेवलपर मुकेश शाह के घर पर ईडी पहुंची है, जहां ईडी की कार्रवाई चल रही है। तो श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में ईडी की कार्रवाई चल रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राकेश मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। श्रीगंगानगर में ईडी की कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ पूरा मामला है? आज प्रवर्तन निदेशालय की श्रीगंगानगर में कार्रवाई हुई है। तो यहाँ की जो प्रमुख कॉलोनी है रिद्धि सिद्धि, वहाँ पर ये इस प्रकार की कार्रवाई की गई है। ईडी की टीम सुबह ही यहाँ पे पहुंच गई थी और इसके बाद में यहाँ पे कार्रवाई की है। साथ में सदर थाना की पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी है। तो मतलब है कि ये जो रिद्धि सिद्धि कॉलोनी के डेवलपर हैं मुकेश शाह, श्रीगंगानगर के काफी नामी डेवलपर हैं। यहाँ इन्होंने 7-8 कॉलोनियां बनाई हैं। इनके अलावा इनके मॉल्स और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बड़े बड़े मार्केट्स भी इनके हैं। और इनके अलावा इनके काफी और भी बिजनेस है। ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का, फिल्म निर्माण का भी ये कार्य करते हैं। तो श्रीगंगानगर में जैसे ही इनके यहाँ पर कार्रवाई हुई है, इनके फिलहाल इनके घर, ऑफिस और अन्य जो मॉल के अंदर इनका जो ऑफिस है उसमें भी कार्रवाई हुई है। तो इससे जो मुकेश शाह के जो अन्य प्रतिष्ठानों हैं इनके खंगाले जा रहे हैं, इनके सर्च की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस है जो बाहर तैनात है सुरक्षा व्यवस्था के लिए, और किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। इसमें ईडी की टीम है वो लगातार इनके जो दस्तावेज वगैरह है वो भी खंगाल रही है। बाकी अभी कार्रवाई चल रही है और जो नए जो डेवलपमेंट्स है वो आने अभी बाकी हैं। तो कार्रवाई अभी जारी है ईडी की। काफी लोग आए हुए हैं ईडी में, साथ में गाड़ियां बाहर खड़ी हैं इनकी। जी राक्षी। तो राकेश, ये किस तरह के व्यवसाय में सम्मिलित थे जिनके घर, शाह के घर जो कार्रवाई हो रही है? देखिए, मुकेश शाह जो हैं और इनके भाई हैं सोहम शाह। तो मुकेश शाह है वो तो पूरी तरह से कॉलोनी की डेवलपिंग करना और करना ये काम करते हैं। तो 7-8 कॉलोनियां हैं इनकी शहर के अंदर, अलग अलग स्थानों पे इन्होंने बनाई है और वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से वो कॉलोनियां चल रही हैं। हजारों बीघों के अंदर कॉलोनियां बनाई है इन्होंने। और इसके साथ ही साथ इनके अंदर जो मॉल बनाए हैं काफी, इन्होंने बड़े बड़े मार्केट बनाए हैं इन्होंने। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले कहा कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी है, फिल्म निर्माण भी करते हैं। सबसे पहले बाबर फिल्म बनाई थी इन्होंने। इनका जो भाई है, छोटा भाई, मुकेश शाह का छोटा भाई सोहम शाह, वो सोहम शाह के नाम से फिल्म में अच्छे कलाकार भी हैं। अभी इनकी वेब सीरीज भी आई थी। तो कुल मिलाकर के फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ ये मूल रूप से डेवलपर के रूप में पहचाने जाते हैं। लगातार ये नई नई कॉलोनियों का निर्माण कर रहा इनका मूल काम है। तो मुकेश शाह काफी साफ सुथरी छवि के माने जाते हैं। अब ईडी की कार्रवाई हुई है तो इसका मतलब है देखते हैं क्या कुछ निकलता है, क्योंकि व्यावसायिक कामों के अंदर इस प्रकार की कार्रवाइयां जो देश भर में चल रही हैं लगातार व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पे या अन्य जगहों पे, तो प्रवर्तन निदेशालय का कुछ न कुछ सूत्र कहीं मिले होंगे जिस प्रकार से इस प्रकार की ये कार्रवाई की गई है। तो अभी सर्च की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। जी साक्षी। जी धन्यवाद राकेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का झुंझुनू दौरा। झुंझुनू में आज फसल बीमा क्लेम वितरण कार्यक्रम होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे और वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रबी सीजन 2024-25 और खरीफ सीजन 2024 की बीमा दावा राशि की पहली किस्त डीबीटी के माध्यम से खातों में जाएगी। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक का वितरण भी यहाँ किया जाएगा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सुजीत शर्मा मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। आज झुंझुनू में केंद्रीय कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री पहुंचने वाला है, तो क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है? जी साक्षी, झुंझुनू में आज देश के लाखों किसानों को फसल बीमा योजना के तहत क्लेम राशि वितरित कार्यक्रम का आयोजन है, वो किया जाएगा। झुंझुनू की हवाई पट्टी पर यह पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता है वो केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। समारोह के विशेष अतिथि के रूप में केंद्रीय कृषि व कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी, राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और झुंझुनू के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे।
आपको बता दूं कि आज के इस पूरे कार्यक्रम के अंदर देश के किसानों के पास करीब 3200 करोड़ रुपए का भुगतान एक साथ किया जाएगा। एक बटन दबाने पर क्लेम की जो राशि है वो किसानों के खाते के अंदर पहुंचेगी और उसी के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। देश के 30 लाख किसान है, उनको 3200 करोड़ रुपए की क्लेम की राशि है वो वितरित की जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज झुंझुनू में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा है और वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी झुंझुनू दौरे पर रहने वाले हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे और वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, जहां आज किसानों को सौगात मिलेगी। रबी सीजन 2024-25 और खरीफ सीजन 2024 की बीमा दवा राशि की पहले किस्त डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में आज जारी की जाएगी। जोधपुर से खबर है, जहां महिला होटल संचालिका और पति पर हमला किया गया है। रेलवे स्टेशन के पास की एक घटना है। आरोपियों ने लाठियों से पीटा, कपड़े फाड़े, गले से सोने की चैन छीन ली। होटल में तोड़फोड़, गैस टंकी में आग लगाने की कोशिश भी की गई। महिला को 3 साल से लगातार धमकियां और उत्पीड़न का आरोप यह है। घटना का वीडियो सामने आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो जोधपुर से खबर है, जहां होटल संचालिका और पति के साथ हमला किया गया है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। घटना का वीडियो सामने आया, जहां लाठी डंडों से पीटते युवक नजर आ रहे हैं। जोधपुर में महिला होटल संचालिका और पति पर हमला किया गया। रेलवे स्टेशन के पास की पूरी घटना है, जिसका वीडियो सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले की जांच शुरू कर दी है। और ज़्यादा जानकारी के लिए प्रदीप जोशी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। महिला होटल संचालिका और पति पर हमले का ये वीडियो सामने आया है, क्या कुछ पूरा मामला है प्रदीप? जी साक्षी, जोधपुर के रेलवे स्टेशन के समीप बनी एक काफी लंबे समय से विवाद चला था। पिछले 3 सालों से जो लंबित विवाद था, उसी जगह को लेकर जो घटनाक्रम हुआ है, उसमें साफ तौर पर जो दर्शक हमारे स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं, उसमें लाठी से हमला किया हुआ दिखाई दे रहा है। और जो पति पत्नी जिस होटल को चला रहे थे, उस मालिक के द्वारा, जिनके द्वारा लंबे समय से जो लंबित मामला था, उसी को लेकर आपस में बहस हुई। बहस होने के बाद में लाठी और सीरिया से ऊपर हमला किया गया है। रेलवे स्टेशन के पास की जो घटना है, उसको लेकर जोधपुर के उदय मंदिर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है और दोनों पक्षों की ओर से एक आदमी को हिरासत में दिया है। पूरा घटना का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है और संशोधित गवाह का जो कल शाम की जो घटना थी, उसे लेकर पुलिस ने आगामी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। जी साक्षी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जोशी जी जानकारी के लिए। और अब जैसलमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आज से ऑपरेशन अलर्ट। 11 से 17 अगस्त तक सरहद पर सीमा सुरक्षा बल रहेगी हाई अलर्ट। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को लेकर सीमा सुरक्षा बल के जवान सीमा पर मुस्तैद रहेंगे। घुसपैठ और तस्करी की संभावनाओं को रोकने बीएसएफ के जवान सरहद पर अलर्ट रहेंगे। 24 घंटे बीएसएफ के अधिकारी और जवान आधुनिक हथियारों के साथ सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। राजस्थान से लगती पाक सीमा पर बीएसएफ सरहद पार नजर गड़ाए बैठे हैं। अभियान के दौरान गश्त बढ़ाने के साथ ही सुरक्षा नाकों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है। सीमा पर बीएसएफ ने ऊंटों के गश्त और फुट पेट्रोलिंग भी यहां बढ़ा दी गई है। तो जैसलमेर से खबर है, जहां 15 अगस्त को देखते हुए बीएसएफ के जवानों ने और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हरिवल्लभ मेरे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को लेकर सीमा सुरक्षा बल के जवान सीमा पर अब और मुस्तैद रहेंगे, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल साक्षी, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिस पर आज से ऑपरेशन अलर्ट शुरू कर दिया गया है, जो कि आज 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक
शुरू किया है, क्योंकि भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोई भी प्रकार की अवांछनीय गतिविधियां दुश्मन देश द्वारा ना की जाए, किसी भी प्रकार की घुसपैठ की या तस्करी की भी संभावनाएं रहती है, जिसको लेकर बीएसएफ अलर्ट है। हालांकि बीएसएफ जो है भारत की प्रथम रक्षा पंक्ति है, जो कि 24/7 अलर्ट मोड पर रहती है। लेकिन स्वतंत्रता दिवस है, देश का बड़ा त्योहार है एक तरीके से, उसको देखते हुए सीमा सुरक्षा बल के जवान जो है हाई अलर्ट मोड पर है, जिसमें खर्रा पेट्रोलिंग, कैमल पेट्रोलिंग, गाड़ी पेट्रोलिंग, तमाम जो गतिविधियां आधुनिक हथियारों के साथ जो है गश्त बढ़ाई जाएगी। उसके साथ ही जो है सीमा के जवान है, बीएसएफ के जवान के अधिकारी हैं, वह भी इस दौरान सीमा पर मौजूद रहेंगे और हाई अलर्ट मोड पर रहेंगे और बात की तरह नजर गड़ाए रहेंगे, क्योंकि कोई भी प्रकार की अवांछनीय गतिविधियां ना हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद हरिवल्लभ जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसलमेर से खबर है, जहां भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आज से ऑपरेशन अलर्ट शुरू। ग्यारह से 17 अगस्त तक सरहद पर सीमा सुरक्षा बल तैनात रहेगा। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा बल के जवान सीमा पर मुस्तैद रहेंगे। घुसपैठ और तस्करी की संभावना को रोकने बीएसएफ के जवान सरहद पर अलर्ट मोड पर 24 घंटे बीएसएफ के अधिकारी और जवान आधुनिक हथियारों के साथ अलर्ट मोड पर है। 15 अगस्त को देखते हुए भारत पाक सीमा बॉर्डर पर ऑपरेशन अलर्ट शुरू। 11 से 17 अगस्त तक ये ऑपरेशन अलर्ट जारी रहेगा, जहां तो बॉर्डर तैनाती की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कैसे बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान तैनात है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को मद्देनजर रखते हुए ये अलर्ट जारी किया गया है। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र की तिरंगा यात्रा विधायक कालीचरण सराफ के नेतृत्व में निकाली गई। यात्रा जवाहर सिंह सर्कल से हुई शुरू। जेलन मार्ग, गांधी सर्कल, यूनिवर्सिटी, बिरला मंदिर, रामबाग, अंबेडकर सर्किल होते हुए अमर जवान ज्योति पर यह यात्रा खत्म हुई। जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। पार्षद मंडल, पदाधिकारी, बूथ अध्यक्ष और स्थानीय लोग इस यात्रा में शामिल रहे। तो मालवीय विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली गई। विधायक कालीचरण सराफ के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली गई। बयाना शहर को मिला नया तोहफा। नगरपालिका का अत्याधुनिक भवन का उद्घाटन। दमदमा रोड पर करीब 3 करोड़ की लागत से बना नगरपालिका का अत्याधुनिक भवन। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा और विधायक डॉक्टर रितु बनावत मुख्य अतिथि। नगर पालिका अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने कहा कि अब नागरिकों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं मिलेगी। भवन में सीसीटीवी, मीटिंग हॉल और ग्रीन गार्डन जैसी आधुनिक सुविधाएं भी मौजूद हैं। जोधपुर से खबर है, यह यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम का मामला। आसाराम की अंतरिम जमानत बढ़ाने का आवेदन राजस्थान हाईकोर्ट। आसाराम को मिली अंतरिम राहत। 29 अगस्त तक आसाराम की अंतरिम जमानत बढ़ी है। 21 अगस्त तक गुजरात से बढ़ाई गई थी अंतरिम जमानत। तो आसाराम को लेकर ये खबर है, जहां आसाराम की अंतरिम जमानत बढ़ाने का आवेदन राजस्थान हाईकोर्ट। मिली आसाराम को अंतरिम जमानत, अंतरिम राहत और 29 अगस्त तक आसाराम की अंतरिम जमानत बढ़ाई गई है। 21 अगस्त को गुजरात से भी आसाराम की अंतरिम जमानत बढ़ाई गई थी। डूंगरपुर शहर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम से लौट रहे एक युवक पर 15 से 20 युवकों के ग्रुप ने अचानक हमला कर दिया। हमलावरों ने युवक पर चाकू से सिर और पीठ पर वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायल युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस को सूचना देने के बावजूद अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया है। वहीं पीड़ित के भाई ने पुलिस की निष्क्रियता पर रोष व्यक्त किया है। इस कटाला नाम है मेरा। ये जो करण है वो मेरा छोटा भाई है। ये राखी के त्यौहार पे 8 तारीख की रात को ही घर पे आया था। 9 तारीख के
दिन में ये ग्राउंड में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स गया था विश्व आदिवासी दिवस पे। वहाँ से वापस घर लौट रहा था, अपनी बहन आई थी तो राखी बनवाने के लिए। रास्ते में कुछ 15 से 20 लड़के खड़े थे जो इससे दारू के पैसे मांगे। इसने नहीं देने पर। और इसी बीच श्रीगंगानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रीगंगानगर में ईडी की कार्रवाई, रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में ईडी की कार्रवाई चल रही है। डेवलपर मुकेश शाह के घर ईडी की टीम पहुंची, जहां ईडी की कार्रवाई चल रही है। तो श्रीगंगानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां श्रीगंगानगर में ईडी की कार्रवाई चल रही है। डेवलपर मुकेश शाह के घर ईडी पहुंची, जहां ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है। तो सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां श्रीगंगानगर में ईडी की कार्रवाई चल रही है। डेवलपर मुकेश शाह के घर ईडी की टीम पहुंची, जहां ईडी की कार्रवाई जारी है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं श्रीगंगानगर से, जहां ईडी की कार्रवाई चल रही है। रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में ये ईडी की कार्रवाई चल रही है और डेवलपर मुकेश शाह के घर पर ईडी की कार्रवाई जारी है। डीडवाना जिले में पिछले कई दिनों से बारिश न होने से चौमासा की फसलों को लेकर किसानों में चिंता बढ़ गई है। बारिश की कमी के कारण खेतों में नमी की कमी हो गई है, जिससे खरीफ फसलों के विकास में बाधा आ रही है। आपको बता दें कि इस बार किसानों ने ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, मूंगफली, तिल, ग्वार की फसलों की बम्पर बुआई की थी। इसके बाद मानसून की शुरुआती बारिश से इन फसलों को काफी लाभ मिला, लेकिन पिछले 15 दिनों से बारिश नहीं होने से अब किसानों की चिंता यहाँ बढ़ने लगी है। किसानों का कहना है कि अगर अच्छी बारिश नहीं हुई तो इस बार पैदावार पर गंभीर असर पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में किसान केवल प्राकृतिक बारिश के भरोसे ही खेती कर रहे हैं। इस वर्ष शुरू में अच्छी बारिश हुई थी, जिससे किसान खुशी से अपने खेतों में बाजरा, ज्वार, मूंग, मोठ, गवार, तिल, काकड़ी, मतीरा सहित चौमासा की सभी फसलों की बुआई की थी और किसान कड़ी मेहनत करके निराई गुड़ाई करके फसलों को बनाया था। फसलें बनते ही बारिश नहीं आई। कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रही है, जिस कारण बनी हुई फसलें किसानों की बर्बाद हो रही है और लगातार चल रही हवा के कारण ज़मीन की नमी सूख रही है, जिस कारण फसलें भी मुरझा रही है, जिसको लेकर किसान चिंतित है। किसान रात दिन आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए बारिश की उम्मीद लगा रहे हैं। यहाँ पर अधिकतर किसान बारिश पर ही निर्भर है। इसके अलावा किसानों का पशुपालन का भी आजीविका है, जिसे बारिश नहीं होने के कारण पशुओं को एक हाथी और 15 हथनियां रैंप वॉक करेंगी। विश्व हाथी दिवस पर कुंडा स्थित हाथी गांव में अनूठा फैशन शो। हथनी चंदा सजेगी पारंपरिक 62 किलो जेवर से। ये जेवर 5 पीढ़ी पहले राजा महाराजाओं से मिले थे। प्राकृतिक रंगों और चित्रकारी से श्रृंगार होगा। अंबानी की बेटी की शादी में इस्तेमाल पोशाक भी यहाँ प्रदर्शित की हो जाएगी। कार्यक्रम 12 अगस्त को आयोजित होगा। तो एक हाथी और 15 हथनियां रैंप वॉक करेगी। विश्व हाथी दिवस पर कुंडा स्थित हाथी गांव में ये अनूठा फैशन शो होगा। खेड़ली के सीमावर्ती गांव समूचे स्थित राम झरोखा मंदिर में मां जोबने ज्वाला की 18वीं पदयात्रा बैंड बाजों और भजनों के साथ भक्ति भाव में डूबे वातावरण में रवाना हुई। पदयात्रा में महिलाओं, पुरुषों, युवाओं और बच्चों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मां के भजनों और जयकारों के बीच भक्तजन गंतव्य की ओर बढ़े। पदयात्रा के मार्ग में खेड़ली कस्बा सहित अन्य स्थानों पर स्थानीय लोगों के तहत पदयात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं को जलपान, प्रसादी और विश्राम की सुविधाएं भी यहां उपलब्ध कराई गई। और अब बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से खबर है, जहां कीटनाशक दवा का कहर, युवक और महिला की मौत हो गई है। अलग अलग जगहों पर ये घटनाएं हुई। कुंतासर रोही में युवक की मौत, उपनी में महिला ने तोड़ा दम, परिजनों में मातम छा गया। तो बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से खबर है, जहां कीटनाशक दवा का कहर, युवक और महिला की मौत हो गई।